दोस्तों, बॉलीवुड दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिल्म इंडस्ट्री है। भले ही आज के समय में यहाँ टैलेंट कम और नेपोटिज्म ज़्यादा देखा जाता है। हालांकि एक समय ऐसा भी था जब इस इंडस्ट्री में लोग अपने टैलेंट के दम पे जगह बनाते थे। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस इंडस्ट्री की शुरुआत की किसने है? दादा साहब फाल्के, जिन्हें बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का संस्थापक माना जाता है। वे भारतीय फिल्म जगत के पहले फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और मूवी राइटर थे, जिन्होंने शुरुआती दिनों में फ़ोटो खींचने से लेकर प्रिंटिंग प्रेस तक का काम किया। और उनके सफलता का अंदाज़ तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 1967 में भारत सरकार ने उनके नाम पर दादा साहेब फाल्के फिल्म पुरस्कार देने की घोषणा की, जो कि फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, दादा साहेब फाल्के के सफ़र को हम शुरू से जानते हैं। दादा साहेब फाल्के का जन्म आज से करीब 150 साल पहले 30 अप्रैल 1870 को महाराष्ट्र में स्थित त्रयंबकेश्वर में एक मराठी परिवार में हुआ था। वैसे तो उनके बचपन का नाम धुंधीराज गोविंद फाल्के था, जो कि बाद में दादा साहब फाल्के के नाम से दुनिया भर में मशहूर हुए। और अगर हम बात करें उनकी शुरुआती पढ़ाई की, तो हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद फाल्के ने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में शिक्षा ग्रहण की और इसके बाद वे वडोदरा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिए, जहां उन्होंने पेंटिंग, ड्राइंग और फोटोग्राफी जैसी शिक्षा प्राप्त की। पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने गोधरा में पहले एक छोटे से फोटोग्राफर के रूप में अपने करियर को शुरुआत किया। हालांकि बाद में उन्होंने इस काम को छोड़ दिया और कुछ दिनों बाद उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस शुरू किया, जिसकी मशीन उन्होंने जर्मनी से खरीदा था। इस काम में सफलता को देखते हुए वे एक मासिक पत्रिका भी पब्लिश किए, लेकिन अच्छे पैसे कमाने के बावजूद भी उन्हें इस काम में रुचि नहीं थी। साल 1911 में जब दादा साहब फाल्के ने बम्बई में ईसा मसीह के जीवन पर बनी फिल्म देखी, तब उनके मन में ये ख्याल आया कि भारत के महापुरुषों के महान जीवन पर भी फिल्म बननी चाहिए। और फिर क्या था, अपने इस सोच को सच करने के लिए वे लंदन चले गए और वहाँ करीब 2 महीने रहकर सिनेमा की तकनीक समझी और फिल्म निर्माण का सामान लेकर भारत लौट गए, जहां साल 1912 में उन्होंने फाल्के फिल्म नाम के कंपनी को शुरू की और 1913 के दशक में अपनी पहली मूक यानी कि बिना आवाज़ की फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। और इसके बाद अपने 20 साल के करियर में उन्होंने करीब 121 फिल्मों का निर्माण किया, जिसमें गंगावतरण इकलौती ऐसी फिल्म थी जिसमें आवाज़ भी था, क्योंकि इससे पहले फिल्मों में आवाज़ नहीं हुआ करती थी। भारतीय सिनेमा को शुरू करने वाले दादा साहब फाल्के को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनके सम्मान में भारत सरकार ने साल 1967 में उनके नाम पर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को शुरू किया, जो फिल्म जगत के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार में से एक है। भारतीय सिनेमा के जनक कहे जाने वाले दादा साहब फाल्के ने 16 फरवरी 1944 को अपनी अंतिम सांस ली। दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करके मेरे मनोबल को बढ़ा सकते हैं और आगे आप मुझे कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।